केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र बुधनी शाहगंज बाईपास 6 लाइन मार्ग के भूअर्जन मामले में NAHI जो रोड बनने वाली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका फायदा दिलाने की नियत से प्रकरण दर्ज होने से पूर्व अवैधानिक तरीके से भूअर्जन अधिकारी राधेश्याम बघेल बुधनी के द्वारा जारी की गई अधिसूचना एवं किसानों की आपत्ति सुने बिना ही या यूं कहें कि आपत्तियों का मनमाने ढंग से निराकरण किया गया। ये पूरा मामला जानबूझकर की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार का है, क्योंकि बुधनी में इस समय जमीन के मूल्य आसमान छू रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमें मकान और खेत का उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। भूअर्जन अधिकारी बुधनी मनमानी कर रहे हैं। नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद। आपने किसानों की समस्या को उठाते हुए आपका चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। 146B का जो भूअर्जन हो रहा है होलीपुरा से साइगंज तक बाईपास के लिए, उसके संबंध में सबसे पहले प्रशासन द्वारा 3A की पब्लिकेशन किया गया था 14 फरवरी को, जिसकी आपत्ति सुनाते हुए 15 मार्च को उनकी आपत्ति निरस्त करके 16 मार्च को पुनः 3D का पब्लिकेशन कर दिया गया। जब मेरे द्वारा किसानों की तरफ से आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई थी 3A की और 3D की भी, उनकी कापियाँ प्राप्त की। उसके बाद मेरे द्वारा दायरा पंजी की जब कापी प्राप्त की माननीय अनुभागीय अधिकारी के यहाँ से, भूअर्जन अधिकारी के यहाँ से, तो बड़ा आश्चर्य का विषय रहा कि उनके द्वारा प्रकरण ही 21 मार्च को दर्ज किया गया भूअर्जन का। तो ऐसी स्थिति में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व भी सारी कार्रवाई करी जाना, कहीं ना कहीं NHI को, कहीं ना कहीं जो मुंडन कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड का टेंडर हो चुका है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए सारी कार्रवाई शासन द्वारा की गई है। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे हम? इसके संबंध में सर्टिफाइड प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर चुके हैं 2-3 किसानों के आवेदन अभी पेंडिंग है। जैसे ही मिलती है हम लोग इसमें उच्च न्यायालय के संबंध में रिट प्रस्तुत करेंगे और सारी भूअर्जन कार्रवाई को निरस्त कराने के लिए, चाहे भले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े किसानों के हित के लिए, मैं पर्सनल रूप से उसमें भाग लेके पूरे भूअर्जन कार्रवाई को निरस्त कराऊंगा। तो आपके हिसाब से जो भू अर्जन अधिकारी हैं SDM राधेश्याम बघेल, उनके द्वारा गलत कार्रवाई की गई है? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जब हम दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं, जो प्रमाणित प्रति मैंने आपको उपलब्ध कराई है, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले NHI द्वारा माननीय भूअर्जन अधिकारी को लेटर लिखा जाता है कि हमें इस क्षेत्र में भूमि अर्जित करनी है। तो भूअर्जन अधिकारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया जाता है, उसके बाद 3A का पब्लिकेशन होता है, फिर 3D का पब्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ इसके विपरीत देखा जा रहा है कि सारी कार्रवाई होने के पश्चात प्रकरण दर्ज किया गया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इससे पूर्व भी जो वर्धमान कंपनी लगी हुई है बुधनी में, उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। उसके संबंध में भी हमारे द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया था और तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ था। थैंक यू। भ्रष्टाचार और अनियमितताएं के बारे में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में वर्धमान फैब्रिक्स कंपनी पीली करार के भूअर्जन मामले में काफी गड़बड़ी हुई थी, जिसमें कई किसानों के साथ जबरदस्ती कर भूमि अधिग्रहण की गई थी। मामला हाईकोर्ट जबलपुर तक भी पहुंचा था और तत्कालीन भूअर्जन अधिकारी पर अपराधीकरण प्रकरण भी दर्ज हुआ था। सीहोर से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट, SN24 न्यूज। अमार कलेक्शन आपके लिए लेकर आ गया है सभी प्रकार के लेटेस्ट रेडीमेड गारमेंट्स का कलेक्शन, जिनमें लेडीज साड़ी, सूट, शादी के लहंगे और बच्चों के लिए भी शानदार कपड़े यहां आपको मिलेंगे उचित मूल्य पर। तो देर किस बात की, आ जाइए अमार कलेक्शन, शॉप नंबर 9 ओम मार्केट निकट इलाहाबाद बैंक, सिधौली, सीतापुर में, और कीजिए मनचाही शॉपिंग अपने बजट में। मार्केट से कम दामों पे अच्छा और सस्ता, नया डिजाइन, नया कलेक्शन, ऐसा डिजाइन, ऐसा कलेक्शन बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अम्मार कलेक्शन, निकट इलाहाबाद बैंक के थोड़ा आगे ओम मार्केट के अंदर, GT रोड से थोड़ा मार्केट के अंदर अम्मार कलेक्शन। लहंगा, साड़ी, सूट, शरारा, गरारा, पैंट, शर्ट, टी-शर्ट, बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े मिल जाते हैं अम्मार कलेक्शन पे उचित दामों पर। अम्मार कलेक्शन, एक बार नाम याद रखें, अम्मार कलेक्शन, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता अम्मार कलेक्शन।